हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये वीडियो रहने वाली है 10th स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट वीडियो है कि आपको मार्क्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में बताऊंगी कि किस तरीके से जो है मार्क्स मतलब चेकिंग होने वाली है आपकी, क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो उस तरीके से, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने इतना लिखा था, हमें नंबर नहीं दिए, या फिर हमने एक लाइन लिखी, हमें कितने मार्क्स मिलेंगे। और भी काफ़ी क्वेश्चंस उनके होते हैं कि किस तरीके से चेकिंग होती है। तो बस उसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो रहते हैं हमारे एमसीक्यू, ठीक है। तो एमसीक्यू तो आपको पता है कि वन वर्ड के ही रहते हैं। उसके बाद आते हैं आपके शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर की चेकिंग देखिए, वन लाइन अलग से, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे मेन रीज़न है वहाँ पे 1 मार्क मिलता है। एंड जो आपका क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, उसके लिए भी 0.5 मार्क्स जो हैं वो लगते हैं। तो मतलब आपको मार्क्स लेना इजी होता है। देखिए जिस तरीके से ये लिखे हुए हैं, 1+1 मतलब स्टार्टिंग में बता दिया कि कौन सा मिरर यूज़ होता है, एंड देन उसका क्या उसके बाद उसका रीज़न बता दिया कि क्यों किया जाता है। तो देखिए 2 मार्क्स का वो बन गया। अगर यहाँ पे आपने सिर्फ इतना लिखा होता कि नहीं, यहाँ पे जो है कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ होता है, तो आपको 1 मार्क ही मिलना था। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल का भी आप देख सकते हो, फॉर्मूला का अलग मार्क मिलते हैं, एंड आपका जो सॉल्व किया हुआ है आंसर तक, वहाँ पे जो है वो 1 मार्क मिलता है। तो टोटल यहाँ पे रहेगी 2 मार्क्स, फॉर्मूले का 1 मार्क, एंड जो आपने पूरा लिखा हुआ है गिवन, वो उसका भी मतलब फॉर्मूला प्लस जो आपका गिवन लिखा होता है वो उसका 1 मार्क, एंड जो आपने सॉल्व किया है उसका 1 मार्क रहता है। तो 2 मार्क्स का इस तरीके से न्यूमेरिकल की चेकिंग होती है, ठीक है। देन अगेन अगर हम बात करें रीजनिंग क्वेश्चन की, तो सबसे पहले जो है मेन रीज़न दिया जाता है, उसका 1 मार्क, एंड बाकी जो एक्सप्लेनेशन है उसकी 1 मार्क रहती है। तो ये 2 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। देन अगर 3 मार्क्स की बात करें, तो 3 मार्क्स में क्या रहता है, पहले जो जैसे टंगस्टन वाला है, तो इसमें पूछा गया है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड लोएस्ट वेपर प्रेशर, ये सारा दिया हुआ है। उसके जो है 2 मार्क्स हैं, एंड लास्ट में ऑल्सो करके एक और जो है इसके साथ हीटिंग इफेक्ट भी लिख दिया गया है। ये क्वेश्चन से आपको लग जाएगा पता कि किस तरीके से आता है, तो वो 1 मार्क का रहेगा। तो इस तरीके से 3 मार्क्स बन जाते हैं। एंड अभी जो रिसेंटली जो आपके पेपर आ रहे हैं उसमें 5 मार्क्स का इकट्ठा क्वेश्चन कोई नहीं आता है। 5 मार्क्स में जो है डिवीज़न की होती है, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, इस तरीके से 3, तो 5 टोटल वैसे बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 नंबर का डायरेक्ट आएगा। हाँ, अगर साइंस पेपर की बात करूँ तो 5 नंबर का सिर्फ आपकी डायग्राम आ सकती हैं, 5 मार्क्स विद एक्सप्लेनेशन, तो सिर्फ वही रह सकती हैं कि 5 मार्क्स का आएगा। अदरवाइज़ बाकी जितना भी है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन रहती है 2+1+1+1, या फिर 3+2, इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, और आपको वो फॉलो करनी पड़ती है। तो देखिए जैसे कोरोजन वाला क्वेश्चन है जो कि आपको आया हुआ है 5 मार्क्स के अंडर। तो यहाँ पे देखिए सारा एक्सप्लेन करने को बोला है। सबसे पहले डेफिनेशन आ गई, आपको लिखनी होती है। देन आपको कंडीशन लिखनी होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन है। देन आपको मेथड ऑफ प्रिवेंशन लिखने होते हैं, एंड उनको भी एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद ही आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसी रहेगी, 0.5 इस तरीके से, मतलब 1 1 वो बनेगा, और उस तरीके से आपके 3 मार्क्स के वो मेथड्स आ गए, और आपका 5 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट रहता है। तो इस तरीके से जो हैं आते हैं। डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, अगर डायग्राम यहाँ पे होता तो डायग्राम के भी 3 मार्क्स होने थे, एंड 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर पार्ट्स, तो वो रहते हैं। तो अगर आप मार्क्स अच्छे से लेना चाहते हो तो आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। आपको कितना लिखना है, क्वांटिटी में क्या होनी चाहिए, किस तरीके से लिखा होना चाहिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमेरिकल, वही सेम फॉर्मूले का 1 मार्क, एंड जो नीचे पूरा एक्सप्लेन किया है उसके 2 मार्क्स रहते हैं। या आपसे और भी पूछा होगा, जैसे एप्लीकेशन पूछी हैं वो भी 2 मार्क्स की रहती हैं,
इस तरीके से जो है, अब देखिए जैसे ये समीर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो 1 मार्क, उसके बाद अगेन 1 एंड मतलब 1 1 पॉइंट का 1 1 मार्क दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपने पेपर को अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब जो चेकिंग, आपको पता है कि चेकिंग पे भी न्यूज़ आई थी कि अगर चेकिंग गलत होती है तो फिर वहाँ पे एक्शन लिए जा सकता है। तो इस बार जो है चेकिंग और भी स्ट्रिक्ट होने वाली है, और भी अच्छे से होने वाली है। तो क्योंकि पहले क्या होता था, कई बच्चों का ये रिस्पॉन्स आता था कि हमने लिखा तो कम ही था लेकिन अच्छे मार्क्स आ गए हैं, या फिर हमने ज़्यादा लिखा था लेकिन कम नंबर मिले हैं। तो ये सब पहले होता था, लेकिन अभी जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, एचपी बोर्ड ने बोल दिया है कि चेकिंग अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है, और बिना किसी टेंशन के आराम से फ्री माइंडेड होके ही एग्ज़ाम देने हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।